नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी उनके बीच में क्या चल रहा है। ये सिर्फ रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनके बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। ठीक है, अगर आपको उनके ऊपर शक है तो प्लीज़ ये रीडिंग ना देखिएगा। जिनको पता है कि सच में थर्ड पार्टी है, ये सिर्फ रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। सबसे पहले एक लाइक चिपका दो। ठीक है, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, क्या कुछ चल रहा है। ओके, तो गाइस इन लोगों के बीच में धीरे धीरे जैसे कि रिश्ता खत्म हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, जैसे कि धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बात होना बंद हो रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। फास्ट नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये जो आपके पार्टनर है, इस इंसान को इस कदर परेशान करके रख दिया है थर्ड पार्टी ने कि मतलब थर्ड पार्टी इस इंसान की बॉस बनना चाहती है। थर्ड पार्टी इस इंसान को हर बात मनवाना चाहती है। ठीक है, और इस जो थर्ड पार्टी ये जो भी है, इसकी सोच कैसी पता है कि इसको अगर इसकी कोई बात नहीं मानेगा तो वो इंसान मतलब इसके दिल से उतर जाता है, ये नफरत करना शुरू कर देती है। मतलब ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट उसमें है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। ठीक है, और अभी क्या चल रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी का कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये जो थर्ड पार्टी है वो कहते हैं मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में पास्ट में बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन रहा है। आजकल आपके पर्सन को ये जो खिंचाव सा है उसकी तरफ से वो कम महसूस हो रहा है। उसको ऐसा लगता है कि जहाँ पर प्यार ना हो वैसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं। बहुत एंजॉय किया है थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन में रहना हो, चाहे उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरे करना हो, जैसे कि शॉपिंग करना हो, मॉल में जाना हो। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि पास्ट में इस थर्ड पार्टी ने इस इंसान को पूरा पूरा लूटा है। ठीक है, आपका पार्टनर अगर रिच है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस थर्ड पार्टी ने इस इंसान का पूरा पूरा इस्तेमाल किया है पैसों के लिए। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अगर आपके पर्सन रिच नहीं है, अगर थर्ड पार्टी रिच है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका पर्सन पैसों के खातिर थर्ड पार्टी के पास चला गया था। लेकिन अब इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है, कोई उसमें अपनापन नहीं है। ठीक है, ना आपका पार्टनर किसी अपनेपन से बात करता है थर्ड पार्टी से, ना थर्ड पार्टी कोई अपनेपन से बात करती है आपके पार्टनर से। और थर्ड पार्टी जब भी बात करती है तो सिर्फ बॉसी, ठीक है, उसको बॉस बनना है बस आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर के ऊपर हुक्म चलाने हैं, उसका काम करवाना है, और अगर उसके काम नहीं किए तो फिर झगड़े, वापस टेंशन, फसाद, ऐसा सब कुछ घटित हो रहा है। गाइस कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है, मतलब आप जिसके लिए देख रहे हो ये शादीशुदा पर्सन है, और ये जो थर्ड पार्टी है इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। ठीक है, और आपके पर्सन का एक ऐसा हो चुका है कि अब वो करे क्या। ठीक है, जो भी शादीशुदा के साथ डील कर रहे हो मैं उनके लिए बता दूं कि आपके पर्सन बड़े मायूस हो चुके हैं। इस इंसान को समझ में नहीं आता कि अब वो करे क्या। ये इंसान आपसे जो प्यार करता है इसको पल पल याद आता है, आपकी मोहब्बत याद आती है, आप याद आते हो। लेकिन ये जो इसमें शादी में अटक चुका है ये पर्सन, जिसके भी साथ इसने शादी की है, प्यार तो वो करता नहीं है। ठीक है, और जैसे तैसे उसको उस बंधन में बांध दिया है ज़बरदस्ती, और ये इंसान उसमें से झटपटाहट करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन किसी डिवोर्स केस में अटक चुके हैं। ठीक है, और बहुत मुश्किल है उसमें से अब बाहर निकलना, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। गाइस कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन जिसके साथ अभी डील कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी आपका ही कोई जान पहचान वाला हो सकता है, या ये थर्ड पार्टी आपको जानती है, ऐसे हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट। ठीक है, तो जिसके भी साथ ये रेजोनेट होगा कि ये थर्ड पार्टी आपको जानती है, तो इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा ताने मारना शुरू कर दिया है आपके नाम से। ठीक है, इस इंसान को जब भी वो थर्ड पार्टी कुछ बात करती है और ये इंसान अगर उसकी कोई बात नहीं सुनता है तो बस आपके नाम के ताने मारना शुरू कर देते थे थर्ड पार्टी के। उसके पास जाओ, तुम इसी के लिए ठीक हो, तुम ऐसा है वैसा है, ताने मारना शुरू हो गया है थर्ड पार्टी का, अगर ये थर्ड पार्टी आपको जानती है तो। ठीक है, इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन रहे हैं। ठीक है, और उसी के जो उसने थर्ड पार्टी इस इंसान के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, अब उसी के तौर पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थर्ड पार्टी उसको ब्लैकमेल कर रही है। थर्ड पार्टी ने अपना पूरा पूरा फ़ायदा उठा लिया है। जितनी शॉपिंग करनी थी कर ली, जितना एंजॉय करना था कर लिया, जहाँ घूमना था घूम लिया, जो कुछ भी वो आपके पर्सन से अपना काम निकलवा सकती थी सारे काम उसने निकलवा लिए।
तो सब कुछ एंजॉय करने के बाद आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो प्यार तो है ही नहीं थर्ड पार्टी। देखो गाइस, ये जो थर्ड पार्टी है बहुत दिनों से एंजॉय करे, लेकिन देखो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ठीक है। ये कभी ना कभी खत्म होना ही था, और ये जो एंजॉय करना है, शॉपिंग करना है, घूमना है, फिरना है, ये अब बंद हो चुका है। और अब इस थर्ड पार्टी को बहुत बोरिंग सा फील होने लगा है, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो हेतु है, जो उसके इरादे हैं, यही तो था कि एंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है, शॉपिंग करना है, उसके सारे काम निकलवाने हैं आपके पार्टनर से। तो अब ये सब कुछ बंद हो चुका है। और जब उसका जो पसंदीदा काम बंद हो चुका है, शॉपिंग करना, घूमना फिरना, फ्री का खाना, तो ये सब कुछ जब बंद हो चुका है, तो आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी ने जैसे किनारे कर दिया है, ठीक है। बार बार आपके पर्सन के ऊपर रोब झाड़ना, ठीक है, उस इंसान को कंट्रोल में करना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, तुम किस काबिल नहीं हो, ऐसे बार बार उसको इंसल्ट करना, ये सब कुछ इस रिश्ते में अब चल रहा है। और आपका पर्सन चुपचाप होकर ये सब कुछ सुन रहा है, क्योंकि उसको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। जो कुछ आपके पार्टनर ने गलतियां कर दी है इस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन बनाकर, अपनी गलतियों का, हर गलतियों का भुगतान आपका पार्टनर कर रहा है। अब क्या घटित हो रहा है इस रिश्ते में कि जो कुछ भी इन दोनों ने एंजॉय किया है, सारा का सारा एंजॉय बस निकल रहा है इन दोनों का, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो थर्ड पार्टी है बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी, ठीक है, दिखने में ऐसी है, अट्रैक्शन बहुत होता है आपके पर्सन को उसके तरफ, लेकिन अब आजकल ये अट्रैक्शन जैसे कि गायब हो चुका है। आपके पर्सन को ऐसा फील होने लगा है कि जहाँ पर प्यार नहीं, वो इंसान नहीं रह सकता। उसको हर पल आपका प्यार याद आता है, उसको आपकी केयर याद आती है, आपने जो लम्हे बिताए हैं साथ में, वो सारे लम्हे इस इंसान को याद आते हैं। और तब जाके इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है गाइस, और उसको ऐसा लगता है कि काश वो ये गलती ना करता, धोखा ना देता, काश वो इस थर्ड पार्टी में ना जाता, लेकिन सिर्फ काश ही बचा है उसके पास। गाइस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन आपको सॉरी बोलेंगे, घुटनों पर आएंगे, आपके पाँव पड़ने वाला है इंसान आगे जाकर कि उसने जो गलत किया, बहुत गलत किया, और उसको माफ करो, ठीक है। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है, अभी तो इसने अपना रंग दिखाना शुरू किया है, अभी तो पूरा रंग दिखाना बाकी है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी आगे जाकर बहुत गुल खिलाने वाली है, बहुत ज़्यादा रंग दिखाने वाली है इसके। और जैसे जैसे थर्ड पार्टी का रंग इसको दिखेंगे, वैसे वैसे इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला है आगे जाकर, और ये इंसान घुटनों के बल पर आपके लाइफ में वापस आएगा, देख लेना। बहुत ही ऐसी ही एनर्जी है। इस इंसान ने उस वक्त पता नहीं क्या क्या सोचकर, कैसे कैसे सपने देखे, कैसे कैसे बहुत ही खूबसूरत सपने सजाए थे थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर ने। और ये आपके पार्टनर की तो गलतियां हैं। आज जो थर्ड पार्टी इस इंसान को ब्लैकमेल कर रही है, आज जो थर्ड पार्टी इस इंसान को उसकी मतलब कुछ वैल्यू नहीं रखा है थर्ड पार्टी ने, हमेशा थर्ड पार्टी इस इंसान को इंसल्ट कर रही है। और आपका पर्सन, या आप आवाज़ सुन रहे हो, ऐसे सिसक रहा है, तड़प रहा है, क्योंकि उसके पास अब कोई कुछ रास्ता बचा ही नहीं है। सिर्फ तड़पना, सिसकना, यही उसके नसीब में जैसे कि लिखा गया है। अब आपके पर्सन को बड़ा डर लग रहा है कि वो कैसे आपकी तरफ आए। और इस थर्ड पार्टी ने इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान करके रख दिया, और आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो आपकी तरफ कैसे आए। टैरो से देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है। आपको करना है पूरा फोकस। अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दो प्लीज़, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, क्या कुछ एनर्जी आती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये तो उसके नसीब में ही था, जैसे कि ये दर्द भुगतना, ये पेन, इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा दर्द इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दिया है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइस, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया है, तो मुझे 99% यही लग रहा है कि ये जो पार्टनर है आपका, वो किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है, क्योंकि इसको कर्मा रिलीज करना था अपना, ठीक है। इसका कोई पास्ट लाइफ कर्मा था जो इसको रिलीज करना था, और अब इस इंसान ने वो कर्मा रिलीज भी कर दिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये भी बताती कि ये जो पार्टनर है और ये जो थर्ड पार्टी है, इस इंसान का दोनों का कोई कार्मिक रिलेशन रहा है, ठीक है। और अब आपके पर्सन ने मतलब हार गया है ये इंसान कि अब वो करे तो क्या करे। इसको ऐसा लग रहा है कि उसका नसीब इतना खराब क्यों है। जिसने उसको सच्चा प्यार किया उसने उसको समझा नहीं, ठीक है। मतलब इस इंसान ने आपको नहीं समझा,
और जब ये इंसान थर्ड पार्टी के पास चला गया तो उसको सिर्फ दर्द और दर्द ही मिला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक। देखो, और मैंने पहले भी बोला था ना कैंडल वैक्स में कि इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली, ठीक है। ये दोनों सेक्सुअली एक दूसरे से बहुत बातें करते थे, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बातें करना, पहले वाली बात, ठीक है। एक दूसरे के साथ फिजिकल होना, मतलब रात दिन बस इनके दिमाग में यही बात चलती थी कि वो एक दूसरे के साथ कैसे फिजिकल हो, क्या करे। ओ माय गॉड, कुछ था ही नहीं इस रिश्ते में, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन था इन दोनों का। ना उसके अंदर कोई प्यार था, ना उसके अंदर कोई रिस्पेक्ट था, ना कोई इमोशंस थे, ठीक है। राशि है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस, और व्हील ऑफ फॉर्चून में तो सारी की सारी राशि आ चुके हैं। ये जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है ये काजल लगाती हो या इसके बाल खूबसूरत हो सकते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन इस थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा हो सकता है। और द एम्परर की एनर्जी, आपके पर्सन को अब समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी कितनी ज़्यादा इगोस्टिक है। थर्ड पार्टी सिर्फ इस इंसान को इस्तेमाल करने के लिए आई है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता हो कि कोई एक दूसरे का बॉस भी हो सकता है, ठीक है, या थर्ड पार्टी इस इंसान का बॉस बनना चाहती है। डेविल, और मैं क्या बोलूं, यहाँ पर देखो बॉटम में भी क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये जो थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर की बदनामी कर रही है उसके फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, ठीक है। जिनको भी वो जानते हैं उन लोगों के बीच में आपके पर्सन की वो बदनामी करने की कोशिश कर रही है। ये सबसे बड़ी वजह है कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से डरने लगे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो फिजिकल रिलेशन रहे हैं, ये जो थर्ड पार्टी है दूसरों को बताती है, ये सब कुछ वो शेयर करने लगी है, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। वो दूसरों के सामने इस इंसान को बदनाम करने की कोशिश करी है, दूसरों के सामने वो दिखाना चाहती है कि इंसान कितना गलत है और वो थर्ड पार्टी कितनी सही है। अपने आप को विक्टिम, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा पीड़ित, कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, ऐसे थर्ड पार्टी दूसरों के सामने शो कर रही है। और आपके पर्सन को ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। आपके पर्सन इस बात से पता है उनको कि थर्ड पार्टी उनकी बदनामी कर रही है। अब आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो कैसे इस थर्ड पार्टी से बाहर निकले। इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन रहा है। आप ये सारे के सारे कार्ड देख लो, यहाँ पर कहीं भी इमोशंस आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे, कहीं पर भी इमोशंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन है, कार्मिक रिलेशन है, और गुस्सा है, अहंकार है, ठीक है, गॉसिप है, यहाँ पर गॉसिप है, सब कुछ ऐसा ही घटित होता आया है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये जो थर्ड पार्टी है इनके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी, ठीक है, या आपके पर्सन उसके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। लेकिन जो सोचा था वो धरा का धरा रह चुका है और सब कुछ रिश्ता खराब हो चुका है। अब ये हुआ इन दोनों की कंडीशन। अब मैं आपके लिए कार्ड निकालना चाहूंगी कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। देखते हैं, फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं। आपके पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ वापस आना। ये इंसान पीछे मुड़कर आपको देख रहा है। देखो, ये इंसान पीछे मुड़कर देख रहा है, ये आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोच रहा है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपके पर्सन आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आई है, ठीक है, डिस्टेंस जो आ चुका है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन उस डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। गाइस, ये पर्सन आपको जीतना चाहता है, आपके विश्वास को जीतना चाहता है। पास्ट में जो कुछ भी मनमुटाव आप दोनों के बीच में हुए हैं, जो झगड़े हुए हैं, आपके पर्सन उन झगड़ों से बाहर निकालना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक जुनून आ गया है कि वो पैशन, ठीक है, वो जो पैशनेट फील कर रहे हैं आपके पर्सन, तो चाहते हैं आपको जीतना, आपको हासिल करना। और आपकी जो विश्वास इसने जो खो दिया है, आपके पर्सन उस विश्वास को जीतना चाहते हैं। गाइस, राशि है एरीज, लियो, सैजिटस, यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। एक ही कार्ड निकालेंगे, उनके दिल की बात क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। गाइस, आपके पर्सन बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। ओ माय गॉड, देखो गाइस,
इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आपने सब कुछ दिया लेकिन इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, फरेब किया, और ये पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको वो सब कुछ लौटाना चाहते हैं जो आपने उनको दिया है, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो वक्त, वो अटेंशन, वो सब कुछ आपको लौटाना चाहते हैं आपके पर्सन, जो भी आपने इस इंसान को दिया है। एंजल आपको क्या बताना चाहती है इस वक्त, एंजल की तरफ से भी गाइडेंस देख लो। डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कुछ घटित होने वाला है इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में। ठीक है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ लोगों के लिए 1 साल का वक्त भी लग सकता है गाइस सब कुछ ठीक होने में आप दोनों के बीच में, क्योंकि जैसे कि मैंने कुछ लोगों को बोला कि ये इंसान शादीशुदा है, कुछ डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, तो 1 साल का वक्त भी लग सकता है। लेट गो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको लेट गो करना सही रहेगा। ठीक है, पुरानी बातों से लेट गो करना है। और कुछ लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना आपने किया है, और अगर आपका दिल कहता है कि इंसान वापस नहीं आएगा, ठीक है, आपका दिल कहता है कि आप दोनों की शादी नहीं होगी, तो आपको लेट गो कर देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे आपको एंजल सलाह दे रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।